7 बजने वाले हैं। ये वक्त है म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका और बुलेटिन की शुरुआत राजस्थान की राजनीति से जुड़ी सबसे बड़ी खबर के साथ करते हुए जयपुर से इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस में बड़ी सेंधमारी की सूचना मिल रही है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में बड़ी सेंधमारी हुई है। नागौर के 2 बड़े नेता बीजेपी में शामिल होंगे, ये बड़ा ऐलान कर दिया गया है। 2 बड़े नेताओं पर अगर नजर डालें तो इनमें सबसे बड़े नेता रिचपाल मिर्धा और विजयपाल मिर्धा कल बीजेपी का दामन थामने वाले हैं, यानी कि कमल का हाथ थामने वाले हैं। 4 बार के विधायक रहे रिचपाल मिर्धा अब बीजेपी ज्वाइन करेंगे, ये बड़ी सूचना निकलकर सामने आ रही है। साथ ही साथ पूर्व विधायक विजयपाल मिर्धा भी अब भाजपा में ज्वाइनिंग करने वाले हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, जहां पर एक एक कर कई बड़े नेता लगातार भाजपा का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं। तो वही बड़ी सूचना कांग्रेस के लिए एक और बड़ा झटका लगने वाला है, जहां पर 2 और बड़े नेता मिर्धा परिवार अब बीजेपी में शामिल हो रहा है, जहां पर विजयपाल मिर्धा से लेकर रिचपाल मिर्धा भी बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। डेगाना कार्यकर्ता सम्मेलन में यह बड़ा ऐलान कर दिया गया। ज्योति मिर्धा के बाद अब चाचा और भाई भी कांग्रेस का दामन छोड़ने वाले हैं। पिता पुत्र भतीजी की जोड़ी समीकरण बना सकती है। तो अब देखना होगा कि कितना फायदा बीजेपी को मिलता है मिर्धा परिवार के ज्वाइनिंग के बाद, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में कहा जा रहा है कि यह ज्वाइनिंग कई अलग अलग समीकरण साध सकते हैं। सुनाते हैं आपको क्या कुछ ऐलान किया गया। कार्यकर्ता के बीच में रहने वाला आदमी हूँ, हमारे मन में आ बात है कि मैं जो कुछ भी निर्णय करूँ एक बार ओछा लामा बड़ मारे लोगों ने बुला मैं पूछ ले कि भाई मैं कोई राजनीतिक निर्णय करूँ तो भी मैं थे हमारे साथ हो को नहीं हो, इतनी बात हम पूछ साथ हो मतलब हंगी 100% सहमति है, बस आई बात पूछ। और जकी भी बात साहब आप लोगों ने की 100% काम है कोई करा जका में साहब के जका मूल रूप वो कार्य करता है, जका हमारा युवा साथी है बैंक को फायदो हुई जो कोई निर्णय आप ले 1% यह बात को नहीं कि राजनीतिक फायदो लाने वास्ते मैं वो कदम उठावा, क्योंकि राजनीति को मिर्धा परिवार कदई कमाई करी को नहीं, बस खाली आप लोगों को मान सम्मान किया कायम रहे, आपको लोगों को काम किया निकले माने खाली भी चीज मतलब। नागौर से सहयोगी महेंद्र विष्णु इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ। महेंद्र, जोर का झटका जोरों से लग रहा है कांग्रेस को, कई बड़े नेता कांग्रेस छोड़ने को तैयार हैं। बिल्कुल, ये कुछ ऐसा ही मामला है, बड़ा जोरदार झटका कांग्रेस को लगने वाला है। पिछले काफी समय से इस बात की चर्चा चल रही थी कि ज्योति मिर्धा के बाद उनके चाचा रिचपाल मिर्धा और उनके पुत्र विजयपाल मिर्धा भी बीजेपी में आने वाले हैं। हाँ। ये चर्चाएं विधानसभा चुनाव से पहले से ही चल रही थी, लेकिन अब आखिरकार वो समय आ चुका है जब रिचपाल मिर्धा और विजयपाल मिर्धा जल्द ही बीजेपी का दामन थाम लेंगे। आज डेगाना में कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया गया पिता पुत्र की जोड़ी ने, और इस सम्मेलन में रिचपाल मिर्धा और विजयपाल मिर्धा ने भावी राजनीतिक कदम को लेकर सहमति ली है और कार्यकर्ता पदाधिकारी आए हुए थे बड़ी संख्या में, उन्होंने इस बात की सहमति भी दे दी है। ये बड़ी अहम बात है कि उन्होंने कार्यकर्ताओं से इसे लेकर चर्चा करी और नागौर व राजसमंद लोकसभा सीट पर बड़े समीकरण इसे बनेंगे, बहुत सारा बदलाव आएगा, क्योंकि नागौर जिले में जो 10 विधानसभा सीटें उनमें से 2 सीटें राजसमंद लोकसभा क्षेत्र में आती है, डेगाना और मेड़ता। और मिर्धा परिवार के रिचपाल मिर्धा की जो राजनीतिक जमीन है वो डेगाना है, डेगाना में उनका प्रभाव क्षेत्र है और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक अहम कदम होगा। बीजेपी कांग्रेस से कई कदम इसे आगे स्वतः ही निकल जाएगी, क्योंकि अजय किलक पहले से बीजेपी में है, वो विधायक है। अब अगर रिचपाल मिर्धा का परिवार ही बीजेपी में शामिल हो जाएगा तो फिर कांग्रेस में उस क्षेत्र में कोई बचेगा ही नहीं, एक तरीके से कांग्रेस की जमीन खाली हो जाएगी। सबसे अहम बात यह भी है कि जो नागौर लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ भी रिचपाल मिर्धा ज्योति मिर्धा का यह प्रभाव क्षेत्र है। रिचपाल मिर्धा 1990 से राजनीति कर रहे हैं और वो लगातार 4 बार एमएलए बने थे, एक रिकॉर्ड उन्होंने
बनाया था। उसके बाद वो 2 चुनाव हार गए और पिछला चुनाव विजयपाल मिर्दा ने जीता, लेकिन इस बार वो विधायक नहीं बन पाए। तो ये राजनीतिक समीकरण जिले के इससे बहुत सारे बदलेंगे। ये रिचपाल मिर्दा, विजयपाल मिर्दा और ज्योति मिर्दा, ये तीनों नेता कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे, नाथूराम मिर्दा की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। और इतने खांटी और कद्दावर नेता की जो राजनीतिक विरासत ये आगे की पीढ़ी है, वही कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आ रही है। तो फिर इससे बड़ा बदलाव तो होना तय मानिए, क्योंकि ज्योति मिर्दा तो विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी में आ चुकी, अब उनके परिवार के दूसरे सदस्य बीजेपी में आ रहे हैं। तो इससे नागौर जिले का जो जितना भी राजनीतिक समीकरण है वो बिल्कुल ही बदल जाएगा, नए हालात होंगे राजनीति के, और इससे बीजेपी को लोकसभा चुनाव में फायदा मिलने की बड़ी उम्मीद है, क्योंकि ये बड़ा परिवार है जो आजादी के समय से ही ये राजनीति में सक्रिय है। अब अगर मिर्दा परिवार की बात करें तो केवल रामनिवास मिर्दा का परिवार ही कांग्रेस में बचेगा, और ये मिर्दा परिवार के जो बड़े सदस्य हैं जो राजनीति में लगातार सक्रिय है, ये बीजेपी में आएंगे तो एक बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा। एक अहम बात यह भी है कि विजयपाल मिर्दा पूर्व कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के दामाद भी है। तो लालचंद कटारिया को लेकर भी ये चर्चा बार बार चली है कि वो बीजेपी नेताओं से मिल रहे हैं, वो भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। ये समधी है रिचपाल मिर्दा और लालचंद कटारिया। तो इन पिता पुत्र की जोड़ी के साथ हो सकता है कि इनके समधी भी बीजेपी में आ जाए। तो इस तरह की चर्चाएं चल रही है, लेकिन आज रिचपाल मिर्दा और विजयपाल मिर्दा ने तो लगभग स्पष्ट ही कर दिया, केवल ये नाम नहीं लिया कि वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, बाकी उन्होंने सारी चीजें कार्यकर्ताओं को इशारों ही इशारों में समझा दी। उन्होंने ये कह दिया कि वो एक नया राजनीतिक कदम उठा रहे हैं, बड़ा कदम उठाएंगे जो कार्यकर्ताओं के हित में होगा। और एक तरीके से कार्यकर्ताओं को भी पता है कि रिचपाल मिर्दा अब क्या करने वाले हैं, और उन्होंने सहमति भी इसके लिए दे दी है। इसका फर्क नागौर व राजसमंद लोकसभा दोनों जगह पर पड़ेगा, और कांग्रेस के लिए एक तरीके से ये नई मुसीबत हो गई है। जब जिले के बड़े नेता ही अगर पार्टी छोड़ देंगे तो फिर जमीन कांग्रेस की निश्चित तौर पर खिसकेगी। बिल्कुल महेंद्र, कांग्रेस की जमीन खिसकेगी, बड़ा झटका लगा है, और निश्चित तौर पर बीजेपी को मजबूती भी मिलेगी। पिता पुत्र और भतीजी की, जैसा कि आप बता रहे हैं कि जोड़ी नए समीकरण भी बना रही है, कब तक ज्वाइनिंग करेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कल ज्वाइन कर सकते हैं बीजेपी, इसे लेकर कोई अपडेट है क्या आपके पास महेंद्र? बिल्कुल, यहाँ जो डेगाना में कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ उसमें समय इन्होंने नहीं बताया, लेकिन इस सम्मेलन के तुरंत बाद पिता पुत्र दोनों जयपुर निकल गए। तो इससे कयास ये लगाए जा रहे हैं कि 1-2 दिन में ही वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें एक अहम बात ये भी जोड़ना चाहते हैं कि जो तेजपाल मिर्दा है, जो रिचपाल मिर्दा के भतीजे हैं, उन्होंने भी खिवसर से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा था, वो भी इसी परिवार के सदस्य है। तो ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी कि आने वाले दिनों में वो भी कोई अपने चाचा और अपनी बहन की तरह कोई निर्णय ले सकते हैं। तो ये बड़ा राजनीतिक बदलाव नागौर जिले में हो जाएगा। जिन्होंने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े वो बीजेपी में आ रहे हैं। रिचपाल मिर्दा 4 बार विधायक रहे, बड़ा उनका कद है नागौर जिले की राजनीति में, और वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष भी उन्हें पिछली सरकार ने, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बनाया था। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई है, तमाम तरह के राजनीतिक हालात ऐसे हैं कि जो भतीजी उनकी बीजेपी में आ गई, तो शायद इन्होंने भी यही ठीक समझा कि अब उनका पूरा परिवार ही बीजेपी में जा रहा है, तो हम भी बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। और राजसमंद और नागौर लोकसभा दोनों ही जगह राजनीतिक समीकरण इससे बिल्कुल बदल जाएंगे, नए सिनेरियो बनेंगे, और बीजेपी को इससे फायदा होने की बड़ी उम्मीद है। जी बिल्कुल बिल्कुल महेंद्र, फायदा होने की बड़ी उम्मीद। अब देखना होगा नतीजों के बाद कि कितना फायदा पहुंचता है इससे। बहुत शुक्रिया आपका महेंद्र तमाम जानकारियों के लिए। तो लोकसभा चुनाव की गूंज पूरे राजस्थान में सुनाई दे रही है।